हेलो फैमिली, वेलकम टू स्टडी विद संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं पीआर यादव पढ़ती हूँ और आपको भी साथ में पढ़ाती हूँ। तो बिना एक मिनट भी देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिटिक थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी और लिबिडो थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रेड। फ्रेड called father of psychoanalytic theory. Mr. Freud is known as father of psychoanalytic theory because he first time identified development of personality by stages. सिगमंड फ्रेड थे जो वो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किए थे कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो स्टेजेस पे होती हैं, उसके स्टेजेस होते हैं. He also called father of psychiatric because he described the concept of human mind in detail. सिगमंड फ्रेड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने माइंड से ह्यूमन माइंड का डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया था. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी और एजेंसी ऑफ माइंड और डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी. फ्रेड्स बिलीव दैट साइकी एनर्जी इज़ द फोर्स ऑफ मेंटल फंक्शनिंग. जो फ्रेड्स थे वो बिलीव करते थे कि जो साइकी एनर्जी है वो फोर्स है, एक बल है मेंटल फंक्शनिंग के लिए. दी साइकी एनर्जी ओरिजिनेट इन द फॉर्म ऑफ आईडी. जो साइकी एनर्जी है वो ओरिजिनेट होता है इद फॉर्म में और विच लेटर डाइवर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ईगो, जो बाद में चल के ईगो एंड उसके बाद सुपर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है. साइकी एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन दीज थ्री पर्सनैलिटी कंपोनेंट. ये इद, ईगो और सुपर ईगो ये पर्सनैलिटी कंपोनेंट है जिसमें कि साइकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल इनटू बैलेंस फॉर नॉर्मल हेल्दी बिहेवियर. फ्रेड ओरिजिनेट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इनटू थ्री मेजर कंपोनेंट. अब हम देखते हैं ये जो तीन मेजर कंपोनेंट है, इद, ईगो और सुपर ईगो. तो सबसे पहले देखते हैं इद. द इद, ये लैटिन वर्ड इद मीन्स इट, आई वॉन्ट इट राइट नाउ. ये इद जो है वो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इट या फिर आई. ये एक अनकॉन्शियस स्टेट होता है. इद पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट एट बर्थ. ये पर्सनैलिटी का पार्ट है इद और ये प्रेजेंट होता है एट बर्थ से एंड इट कम्प्लीटली सेल्फिश, जो कि कम्प्लीटली सेल्फिश होता है. इट कंपोनेंट वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल. जो इट कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सो इट डिमांड इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स लाइक सेक्स, हंगर एक्सेट्रा विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस. इसका मतलब ये है कि जो इद है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसे अपना जो भी डिमांड है उसे तुरंत ही इमीडिएटली उसको फुलफिल करना होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स जो सेक्सुअल और हैंगर है, विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना उसके रिजल्ट के बारे में जानते हुए उसको फुलफिल करना होता है. उसे परवाह नहीं होता है कि इसके बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसे इसे फ़र्क नहीं पड़ता है. इट ऑल्सो रिफर टू एज प्रिंसिपल प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग. जो इट है वो प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग है. इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ड्राइव्स. ये ऑल जितना थिंकिंग है होता है उसका ये सोर्स होता है इद. एग्जाम्पल ऑफ एन इद स्टेटमेंट. इसका एग्जाम्पल देखेंगे इद का क्या एग्जाम्पल है. तो पेरेंट्स आर आउटसाइड टू होम सो एन्जॉय पार्टी. इसमें ये बता रहा है, इसका एग्जाम्पल ये है कि जो पेरेंट्स है वो आउटसाइड ऑफ द होम है, मतलब घर के बाहर है, तो इन्जॉय करो. उसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर में पेरेंट्स नहीं है तो उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब हम देखेंगे द ईगो. लैटिन वर्ड ईगो मीन्स आई नीड टू ट्राई टू प्लानिंग टू गेट इट. और ये एक कॉन्शियस स्टेट होता है. जो ईगो होता है वो इद और सुपर ईगो को बैलेंस करता है. ये एक रेफरी की तरह वर्क करता है. ईगो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी स्टेट टू डेवलप बिटवीन एज 4 to 6 month. जो ईगो होता है ये 4 to 6 month पे डेवलप हो जाता है. ईगो वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. प्राइमरी वर्क ऑफ ईगो इज़ वन ऑफ मीडिएटर बिटवीन डिमांड ऑफ द इद एंड आइडियलिटी ऑफ सुपर ईगो. जो इद होता है वो डिमांड पर वर्क करता है और जो सुपर ईगो होता है वो आइडियलिटी पे वर्क करता है. तो ईगो इन दोनों का मीडिएटर होता है जो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है. इट ऑल्सो रिफर टू एज सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग. ये जो ईगो होता है वो सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग होता है. अब एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ईगो का क्या एग्जाम्पल है. तो पेरेंट्स आर आउटसाइड टू होम सो इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड. इसका ये मतलब है कि जो पेरेंट्स है वो घर के बाहर है, तो उसमें जो वो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो जिस पे ईगो कंपोनेंट वर्क कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स आउटसाइड द होम है तो मेरा बाहर जाना रिस्की है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा. तो ये उसका ईगो है. अब देखते हैं सुपर ईगो. सुपर ईगो लैटिन वर्ड सुपर ईगो मीन्स हायर सेल्फ. वो अपने खुद को, सेल्फ को सबसे हायर अपर लेवल पे रखता है. वी कैन नॉट हैव इट बिकॉज इट इज़ नॉट राइट. क्योंकि सुपर ईगो सही नहीं होता है, ये प्री कॉन्शियस स्टेट में होता है. सुपर ईगो डेवलप बिटवीन एज ऑफ 3 to 6 ईयर. जो सुपर ईगो होता है वो डेवलप हो जाता है 3 to 6 ईयर पे. सुपर ईगो डेवलप बाई इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू. मतलब ये खुद की जो उसकी आत्मा खुद की जो
कहता है उस पर ये डेवलप होता है। और मोरल ऑफ प्राइमरी केयर गिवर, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, उनके मोरल्स पे, या फिर सोसाइटी किसी बच्चे के लिए उसकी सोसाइटी उसके स्कूल होगा या फिर उसके टीचर्स होगा, तो उनके मतलब उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या फिर उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सुपर ईगो डेवलप होता है। तो सुपर ईगो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन। जो सुपर ईगो होता है वो परफेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एंड इट रिप्रेजेंट आइडियल, ये आइडियल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि रियलिटी को। ये रियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये आइडियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सुपर ईगो क्रिएट कैपेसिटी फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ इवेल्युएशन। जो सुपर ईगो होता है वो पर्सन में या इंडिविजुअल में वो सेल्फ इवेल्युएशन, मतलब वो खुद को इवेल्युएट कर सकता है या फिर खुद की डिसरिस्पेक्ट, खुद की आलोचना करता है। सुपर ईगो इज इसेंशियल फॉर सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन है, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसके लिए सुपर ईगो बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट जस्ट वेदर एन एक्शन इट राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। जो सुपर ईगो होता है वो लोगों को जज, मतलब लोगों के कामों को या लोगों को जज करता है कि ये सही है या गलत, उस अकॉर्डिंग, मतलब उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसे जज करता है। सुपर ईगो डेवलप प्राउड और सेल्फ स्टीम इनटू एन इंडिविजुअल। जो सुपर ईगो होता है वो लोगों में प्राउड, मतलब कि वो खुद पे प्राउड कर सकें या फिर खुद की सेल्फ स्टीम को डेवलप करता है। अब सुपर ईगो का एग्जांपल देखेंगे क्या है। पेरेंट्स आर आउटसाइड टू होम बट नेवर डिसोबे पेरेंट्स, क्योंकि ये परफेक्शन या फिर आइडियलिटी पे वर्क करता है। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि मतलब एग्जांपल से आप इन तीनों ईगो और सुपर ईगो को मैं बताऊँगी कि क्या होता है। तो इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई बच्चा कि कोई पेपर, कोई एग्ज़ाम देने के लिए गया है, पर उसको वहाँ एग्ज़ाम पे ऑप्शन वाला एग्ज़ाम है उसका, लेकिन उसको आंसर नहीं आ रहा है, तो जो ईद होगा वो बोलेगा कि सारा भर दो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो ईगो होगा, जो सुपर ईगो होगा, वो बोलेगा कि नहीं, जब तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम कहाँ, मतलब क्यों भरोगे, क्यों तुम गलत गलत आंसर भरोगे। लेकिन जो ईगो होगा वो ये बोलेगा, ये बीच का रास्ता निकालेगा, क्योंकि ये रेफरी है, मीडिएटर है, तो ये बीच का रास्ता निकालेगा। तो ये बोलेगा कि हम सबसे पहले इलिमिनेट करते हैं वो ऑप्शन जो लगता है कि हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा ये गलत है, और फिर उसके बाद जो लास्ट में 2 ऑप्शन बचेंगे उनमें से जो मतलब सबसे करेक्ट लगेगा उस पर हम सर्कल करके आएंगे, उसको ऑप्शन में मतलब लिख के आएंगे। तो ये हो जाता है हमारा इद ईगो एंड सुपर ईगो। तो एट लास्ट आज का हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है सॉरी, कि एक लड़की लव मैरिज करती है बिना किसी को बताए, और जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि उसके पेरेंट्स को भी ये बात पता चलती है कि लड़की लव मैरिज कर रही है, तो उसके पेरेंट्स उसे मार देते हैं। तो बताइए यहाँ पर उसके पेरेंट्स में कौन सी पर्सनैलिटी कंपोनेंट वर्क कर रही है। कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ आंसर देके जाएँ। थैंक यू।